हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मतलब मेरा दिन बहुत जल्दी स्टोर चालू चालू हो गया था। सुबह जल्दी उठा था मैं। और एक्चुअली क्या है ना कि मेरे दोस्त की कार ख़राब हो गई है, तो उसको सुबह सुबह जॉब छोड़ने जाना पड़ रहा है। तो रात को लेट आना है, फिर वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फिर लेट सोता हूँ, फिर सुबह जल्दी उठता हूँ। तो उसको छोड़ने के बाद मैं वापस सो गया था। बट आज अभी उठा हूँ, 11 बजे है। तो थोड़ा लेट हो गया है। बट आज आपको मैं मौसम दिखाता हूँ बाहर कैसा है। फुल सनी मौसम है बाहर। तो आज बाहर निकलने में मज़ा आएगा। कनाडा में कैसा है ना कि बाहर निकलने से पहले आपको मौसम देखना ज़रूरी है। ये किसके लिए? क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी आप सोच रहे हो कि बाहर मौसम एकदम ठीक है, तो आप है ना जैकेट नहीं पहनते, फिर पतला वाला जैकेट पहन लेते हो, बराबर तैयार होके नहीं जाते, जैसे कि आप कैब भूल गए। तो वो सब ध्यान रखना ज़रूरी है। तो बाहर भले ही मौसम कैसा हो, पर आपको पूरा तैयार होके ही जाना है कि ये मौसम मतलब अभी सुबह समझो, क्योंकि टेम्परेचर -5 सुबह में जब निकला था छोड़ने के लिए तभी -7 था। अभी टेम्परेचर में भी +2 है। तो वो अभी अभी क्या है ना कि फुल सना हो गया, राइट? तो टेम्परेचर अभी प्लस में रहेगा, बट फिर भी आपको तैयार होके ही निकलना है। ऐसा मत समझना कि ये थोड़ी 4-5 घंटे के लिए होता है, फिर वापस माइनस में जाने लगता है। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आज का मेरा डेली रूटीन वही है कि अभी मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करूँगा, फिर वापस तैयार हो जाऊँगा। मुझे जाना है कैलगरी अपने काम के लिए। तो आज का हमारा वही टॉपिक रहेगा कि मतलब देखो कैसा होता है ना कि शुरुआत में हमारा जब कनाडा में आते सब कुछ नया नया लगता है, राइट? तो किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है कि कैसे मतलब सेट हो जाएंगे, कैसे मतलब उधर जाएंगे तो कौन साथ देगा, क्या है। शुरुआत में कैसा लगता है, सब कुछ नया नया है, तो किसी को कुछ आइडिया नहीं होता है। मतलब कि कपड़े कैसे पहनने हैं, कैसे मतलब टेम्परेचर चेक करना है। आ, शुरुआत में ही कोई आएगा तो क्या किसी को, तभी लोग क्या करते हैं ना कि तभी अपना कंफर्ट जोन ढूंढने लगते हैं कि भाई कोई बंदा मिल जाए जो अपने को फटाफट ये सब सिखाए, अपन वो फॉलो करेंगे। तो वही कंफर्ट जोन आपको मेरे द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कंफर्ट जोन आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करो, तो मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब भी देते रहूँगा कि कैसा है कैसा नहीं। बट ये रहता है ना कि आपको जब भी आप कनाडा में आओ या फिर किसी के घर पे रहो, किसी का फेवर लो, तो आपको फेवर फेवर में दबे रहना है। ये सब चीज़ें नहीं करनी। सीधा सवाल है, तभी तभी ही ये मैंने अपना पूरा मतलब ब्लॉगिंग चालू की है कि डेली लाइफ में क्या क्या लोगों को तकलीफ़ होती है और ये तकलीफ़ से लोग कैसे बाहर निकलते हैं, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। लोग क्या सोचते हैं कि भाई कनाडा जाऊँगा सेट हो जाऊँगा। ऐसा कोई सेट नहीं होता बंदा। माइंड सेट पहले करना पड़ता है। लोगों को तो पूछोगे ना कि भाई कनाडा जा क्यों रहा है, तो उसका जवाब भी लोगों के पास नहीं है। लोग जा रहे हैं मैं है करके, तो मैं भी जा रहा हूँ, वैसा ही सीन है। तो आप ये दिमाग में पहले माइंड सेट करो कि आप कनाडा में आ क्यों रहे हो, फिर कनाडा में करोगे क्या। भले आप स्टडी बेस पे आ रहे हो, बट स्टडी बेस क्या होता है ना कि इंडिया में किसी ने इंजीनियरिंग की होती है, यहाँ पर आ रहा है बिजनेस का कोर्स करने। तो फिर अभी आप इंजीनियर वालों को पूछोगे कि बिजनेस का कोर्स क्यों कर रहा है, तो बोलता है कि कोई कोर्स नहीं मिल रहा था इसके लिए उठा लिया। मतलब कुछ भी, कोई प्लानिंग ही नहीं है, समझ रहे हो? तो जैसे कि ऐसे बंदे लोग जिसकी प्लानिंग नहीं होती है, वो बंदा मतलब सोचता है कि यार मैंने बिजनेसमैन कर दिया, कोर्स कर लिया, तो मैं क्या करूँ मतलब ख़त्म होने के बाद। तो वो भी उन लोगों को कुछ पता नहीं है कि बिजनेस का कोर्स करने के बाद वो क्या करें। तो सबसे पहले आपको कनाडा में आने के बाद क्या क्या तकलीफ़ें होती है और कैसे तकलीफ़ से आपको गुज़रना है, वो सब मैं धीरे धीरे बताऊंगा। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप देखते रहना।
तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी मैं थोड़ा नाश्ता करने जा रहा हूँ, तो नाश्ता करने के बाद मिलते हैं। हेलो दोस्तों, सो फाइनली मेरा वक्त हो गया है और अभी ज़ीरो टेम्परेचर है, 1 और 2 बजे है, आप देख सकते हो। तो आज का मौसम बहुत बढ़िया है, ज़ीरो टेम्परेचर मतलब कुछ भी नहीं है कनाडा में। तो आपको दिखाता हूँ पूरा मौसम, फुल सन, ब्लू स्काई। कैलगरी को है ना, अल्बर्टा को मतलब ब्लू स्काई सिटी भी बोलते हैं। तो दोस्तों वही मैं बोल रहा था कि लोगों को अपने बारे में आइडिया ही नहीं है। लोग है ना क्या करते हैं कि किसी के लोगों के दबाव में आ जाते हैं, लोग डरते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। तो डर सब निकाल दो, आप बिंदास रहो। आपको वीडियो बनाने का शौक है, बनाओ, और किसी के मतलब बहकावे में मत आओ। देखो, काम शौक करना चाहिए, मगर शौक के साथ पैसा भी ज़रूरी है। तो थोड़े से पैसे भी मतलब फाइनेंशियल स्टेबल भी होना ज़रूरी है। तो कैसे हो जाओगे फाइनली स्टेबल? तो वही मैं बताऊंगा कि थोड़ा सा काम करना है, जितना मतलब जितना पैसा चाहिए ना अभी फ़िलहाल के लिए उतना ही कमाना है। ऐसा नहीं है कि कमा के इकट्ठा करने जाना है और अपने शौक दबा देने। तो आपको लग रहा है कि आपके शौक से आप आगे जा सकते हो। एग्जाम्पल पकड़ लो कि आप यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हो और उससे ग्रोथ होता है लोगों का, मैंने देखा है। आप भी लोगों को देखते रहेंगे। तो वही आपको ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि ग्रोथ होता है, बट आपको आपके शौक से आपका ग्रोथ हो रहा है, तो फिर आप वो फील्ड में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो रादर देन आप पैसा अर्न करने में। तो पैसा आपको जितना चाहिए, घर वालों को सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट करना है। साथ में देखो 24 घंटा होता है, 24 घंटे में आप 12 घंटे सोते हो और 12 घंटे मेहनत करते हो। तो उसमें आप आपके शौक कर पाओगे या फिर पैसा कमा पाओगे? तो आपको अभी मेरे जैसे स्टेज में आपको दोनों दोनों चीज़ ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है और शौक भी ज़रूरी है, राइट? तो आपको शौक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन पैसा अर्न करने में। पैसा उतना ही कमाना है जितना अभी ज़रूरत है, समझ रहे हो? तो आप वो चीज़ पे सोचना। चलो, मेरा अब जाने का वक्त हो गया है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो दोस्तों, तो 11 बजे है और टेम्परेचर है -6। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ टेम्परेचर रात को मतलब माइनस चला जाता है। तो कनाडा का यही भरोसा नहीं है। यहाँ पर कनाडा के मतलब कैसा है ना कि यहाँ टेम्परेचर पे तो भरोसा करना ही नहीं है। तो अपनी बात वही थी कि कभी भी आपको ऐसा लगे ना कि भाई मैं कोई भी चीज़ में अटक रहा हूँ, मुझे कनाडा जाना है या फिर नहीं जाना, मुझे इंडिया में ही रहना है, इंडिया में रहना है तो मैं क्या करूँगा, कनाडा में रहना है तो मैं क्या करूँगा। तो आप पहले ये आपकी मन का सुनो। आपको जाना है, बस जाओ, निकल जाओ। निकलने के बाद जो जो फेस होगा वो अपने को करना है। तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा आपको आके, बट मैं वही पहले आपको क्लियर करूंगा कि आपको अगर कुछ भी करना है लाइफ में तो आप करो, बिंदास करो, मगर सही करो, गलत मत करो। मुझे मेरे टाइम पे अगर मुझे कनाडा जाना था तो ऐसी क्रेविंग थी मुझे कनाडा जाने की कि आप मत पूछो। मेरे घर वाले मतलब मना कर रहे थे कि मत जा, इधर ही रहे। बट मुझे ऐसा अंदर से था कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है और कुछ मतलब एक्सप्लोर करना है अपने आप को। मुझे मतलब वही चीज़ नहीं देखनी कि जो मैं बड़े होते हुए देखते आया हूँ। तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करना है। बट मेरी लाइफ बॉम्बे में भी बहुत अच्छी थी और कनाडा में भी बहुत अच्छी है। बट ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को दबाव में रख रहा हूँ। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि भाई कुछ ना कुछ सीखूँ और वो सीख के आगे बढ़ूँ। यहाँ पर लोग है ना एक चीज़ में अटक जाते हैं, जैसे कि क्या होता है ना कि कैसे चीज़ में अटक जाते हैं कि पैसे कमाना है। तो पर आवर के हिसाब से काम करते रहते, फिर बीमार हो जाते, काम करते रहते, बीमार हो जाते हैं। तो ऐसा पैटर्न बना दिया लोगों ने। कुछ लोग सीख नहीं रहे, काम को भी सीख नहीं रहे, काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे, काम कर रहे हैं, पैसा बना रहे। हाँ, कुछ लोग हैं कि पैसा बना रहे और उड़ा भी रहे, सेव कुछ नहीं कर रहे। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी। तो मेरा आप सुनोगे तो मैंने पैसे भी बनाए हैं और पैसे कम उड़ाए हैं। मैं पैसा उड़ाने में नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता है कि पैसे बनाने के बाद आप एक एक पैसा कैसे सेव करते हो। कुछ लोग कैसा होता है ना कि मंडे टू फ्राइडे काम करेंगे, सैटरडे संडे मस्त पार्टी शार्टी करेंगे और फिर वापस वही मंडे टू फ्राइडे काम करना। और फिर एंड में देखने जाएंगे तो जब भी फीस भरनी होती है या फिर कुछ भरना होता है तो फिर आ जाते हैं
कि एक दूसरे से मांगने, अरे मेरे को $1000 $1500 देना, फीस भरनी है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि मतलब झूठा बहाना देते हैं, इंडिया जाना है मेरे को इमरजेंसी में, तो प्लीज़ पैसा दे। तो ये अगर कोई ऐसा बंदा मांगता है तो वो तो भूल से भी मत देना, अगर आप पैसे बचाते हो तो भी। आप लोगों को आप पे ही फोकस करना है। आप लोगों को ऐसा ये नहीं सोचना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ना वो सोचना है। कि हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे कि आप समझो कि आप कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, शुरुआत में कुछ भी काम करना पड़ता है, राइट। तो आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, तो बस आप रेस्टोरेंट का काम कर रहे हो तो फिर बस वो सीखते रहो, आप छोड़ो मत वो चीज़ को। चलो आपका पेशेंस दूसरा कुछ है कि रेस्टोरेंट के अलावा आपको दूसरा कुछ एक्सप्लोर करना है, तो आप वो करो। आपको पिज़्ज़ा स्टोर खोलना है तो आप पिज़्ज़ा वाली फ्रेंचाइजी में जाओ, काम करो, सीखो। फिर पिज़्ज़ा स्टोर कैसे ओपन होता है उसके बारे में रिसर्च करो। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप एक्सप्लोर करो। और आप लोगों को ऐसा लग रहा रहेगा कि आप जो देखो, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है ना, वो उसको ये सब चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बस अपना फीस का खर्चा निकालेगा और उसको पक्का पता है कि वो अच्छी जॉब उसको मिल जाएगी। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उसकी बात है, पढ़े लोगों की बात नहीं चल रही है। बात हो रही है तुम्हारी मेरे जैसे लोगों की, जो लास्ट बेंचेस में बैठते हैं और कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, खुद के लिए करना चाहते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको घड़ी घड़ी समझा रहा हूँ कि आप फोकस रखो अपने माइंड को स्टेबल रखो, मन को शांत रखो और अपने मन की सुनो। लोगों की मत सुनो कि भाई कनाडा में लोग मज़ा कर रहे हैं तो मेरे को भी कनाडा जाना है। आप इंडिया में भी कमा सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। बॉम्बे से गांव वाले भी मतलब अच्छी लाइफ जी रहे हैं, गांव में रह के फैमिली के साथ रहना, कम कमाना कम खाना, मगर वो भी कर रहे लोग और खुश है। आज मेरी बात पकड़ लो तो आज मैं 7 साल से इंडिया गया ही नहीं हूँ। मतलब शादी करने गया था, उसके बाद मैं इंडिया गया ही नहीं हूँ। 7 साल से बस यही कर रहा हूँ, रगड़ रहा हूँ अपने आप को और कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ। मुझे ऐसा हो रहा है कि भाई अभी मेरे को जाना चाहिए इंडिया में, अभी मुझे समझ रहा है ये सब चीज़ें। तो मैं यही सब चीज़ें आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो चलो मेरा टाइम हो गया है घर पर जाने का, तो घर पर जाकर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ज़्यादा प्रेशर मत लेना और हमारी बात घर पर जाकर ही कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ घर पर। घर पर आने के बाद मस्त खाना खा लिए। अब बस खाना खाने से पहले थोड़ी सी आप जो हमारी बात अधूरी रह गई थी वो बात कंप्लीट करेंगे। तो वही बात बतानी थी कि आपका जो मन का है ना वही करना है। लोग जो बोलेंगे वो नहीं करना है। आप समझ रहे हो। आप जैसे कि आप कुछ भी मतलब आपका मन का है कि समझो कि आपको एग्जाम्पल लो कि आपको वीडियो बनाने का शौक है और आप जाओ किसी के पास और बोलो कि यार मेरा मन बोल रहा है कि मैं वीडियो बनाऊं। तो लोग तुमको ये नहीं बोलेंगे कि भाई तू वीडियो बना। लोग तुमको यही बोलेंगे कि अरे भाई तू मत बना, फेल हो गया तो क्या करेगा, ये हो गया तो क्या करेगा। तो आप फेल हो जाओगे उसका डर लोगों को ज़्यादा है। अगर आप फेल होते होते अगर आप सक्सेस हो गए तो वो उसका भी डर लोग है। तो आप लोगों के पास फ्री की एडवाइस लेने जाओगे या फिर फ्री का कुछ पूछने जाओगे तो लोग वही बोलेंगे कि भाई ये मत कर, तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर पाएगा। बहुत 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 मतलब चीज़ें हैं ना कि आप नहीं समझते। तो मैं यही बोलूँगा, आप बड़े बड़े लोगों के मोटिवेशनल वीडियो सुनो। लोग यही समझा रहे हैं बट लोग समझा रहे हैं नो डाउट, बट आप समझ कितना पा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी, राइट। तो ग्राउंड लेवल पे रह के मैं आपको यही बात बताऊंगा कि भाई तुम्हारा जो मन कहता है ना वो करो, बिंदास करो। कभी कभी मन के खिलाफ जाओगे तो फिर आपको ही तकलीफ होगी आगे जाके। हाँ आप देखो 24 घंटा होता है ना, उसमें से 5 घंटा या 6 घंटा सोना होता है, 6 से 7 घंटा। बाकी के सारे घंटे में आप खाना पीना जो करना है वो करो। बट जो आपको कभी होता है कि भाई आपको मन हो रहा है कि खेलने कूदने का मन कर रहा है, आप करो, घूमने का मन कर रहा है करो, बट आप थोड़ा सा कमाओ और थोड़ा सा करो जो आपका मन करे। ऐसा नहीं है कि भाई कमाने के टाइम पे आप ये सोच रहे हो कि मेरा मन बोल रहा है मैं घूमूं और उसके पैसे भी मम्मी पापा से ले रहे हो, तो ये नहीं हो पाएगा। आप
आपको क्या करना है, आपका मन क्या कहता है, उसी के लिए आपको ही तैयारी करनी पड़ेगी, खर्चे भी आपको ही उठाने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, वरना कल उठ के बोलोगे कि भाई मैंने वीडियो देखा था कि उसमें एक बंदा बोल रहा है कि जो मन करे वो करो, बट मन करे वो करने के लिए भी तो खर्चा पानी चाहिए। तो खर्चा पानी भी खुद को ही निकालना है, तो खर्चा पानी कैसे निकालेंगे, उसके बाद जो बचेगा उससे जो मन खुद को पसंद है वो करेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी तो बजे हैं रात के 12 बजे और -7 है टेम्परेचर। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएं जो तुम्हारे और मेरे जैसे लोग वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।